नमस्कार, मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं यूटी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। दमन कोस्टल हाईवे पर बच्चों से भरी स्कूल वैन हुई पलटी। संजान झंडा चौक पर मोबाइल टावर टूटकर गिरा नीचे। और दमन की रेफ्रिजरेशन दुकान में चोरी करने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। आइए जानते हैं समाचार को विस्तार से। दमन कोस्टल हाईवे पर बच्चों से भरी एक स्कूल वैन पलटी हो गई। सौभाग्यवश कोई जानहानि नहीं हुई है। दमन कोस्टल हाईवे पर स्कूली विद्यार्थियों से भरी एक वैन पलटी हो गई। बता दें कि शुक्रवार के दिन हर रोज की तरह स्कूल वैन बच्चों को लेकर जा रही थी। दमन कोस्टल हाईवे पर से गुजरते दौरान वैन के आगे तेज गति से आ रही गाड़ी से बचाव करने पर वैन पलटी हो गई, परंतु सौभाग्यवश किसी प्रकार की कोई जानहानि नहीं हुई है। दुर्घटना पश्चात 108 की मदद से घायल हुए बच्चों का तात्कालिक इलाज किया गया। दरअसल आए दिन दमन कोस्टल हाईवे पर यातायात नियमों का खिलवाड़ बना दिया गया है, जिसका शिकार आज ये मासूम बच्चे बन गए। वाहन वालों के मनमानी तरीके से वाहन चलाने की वजह से आज यह घटना बनी। सोचने वाली बात यह है कि अब किस तरह इस मनमानी पर रोक लगाया जाएगा। फिलहाल वैन चालक की सूझबूझ से बड़ी घटना को टाला गया। सभी बच्चे सुरक्षित हैं। जिन्हें चोट आई थी उनका तात्कालिक उपचार भी कर दिया गया है। से गाड़ी आया, सामने ही जस्ट आ गया तो उसने अपना टर्न मारा तो गाड़ी कंट्रोल नहीं हुआ और गाड़ी पलटी कर। गाड़ी में कौन सा देखा? गाड़ी में बच्चा लोग। तो कहाँ एक्सीडेंट का हुआ? एक्सीडेंट नहीं हुआ, गाड़ी कंट्रोल करने में गाड़ी पलटी कर। कहाँ? इधर ही पंचर रास्ते। संजान झंडा चौक पर अचानक एक मोबाइल टावर बीच सड़क पर गिर गया। देखा जाए तो एक बड़े हादसे को बाल बाल टाला गया, लिहाजा कोई जानहानि नहीं हुई है। उमरगांव तालुका के संजान झंडा चौक पर आई इमारत पर से एक मोबाइल टावर नीचे मुख्य रास्ते पर गिर गया। बताया जाता है कि शुक्रवार के दोपहर करीबन 3:30 बजे के आसपास हवा की तेज गति की वजह से यह टावर सड़क पर गिरा। घटनास्थल पर किसी की भी मौजूदगी न होने की वजह से एक बड़े हादसे को बाल बाल टाला गया। इस दुर्घटना में यूं तो किसी प्रकार की जानहानि नहीं हुई है, परंतु विद्युत विभाग को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल इमारत के बगल से जीबी तार गुजरी हुई है। यह टावर के वायर पर गिर जाने से वायर टूट गई, जिस वजह से पूरे संजान में बिजली ठप हो गई है। बिजली की समस्या से रहवासियों को जूझना पड़ रहा है। फिलहाल क्रेन की मदद से मोबाइल टावर को सुरक्षित तरीके से हटा दिया गया है। साथ ही घटनास्थल पर पुलिस कर्मियों की मौजूदगी से ट्रैफिक पर भी नियंत्रण पाया गया तथा माहौल को शांत रखा गया। दमन में आई बॉम्बे रेफ्रिजरेशन दुकान में चोरी करने वाले आरोपी को दमन पुलिस द्वारा 24 घंटे के अंदर ढूंढ निकाला गया है। दमन के दाबेल विस्तार में आई बॉम्बे रेफ्रिजरेशन दुकान में चोरी करने वालों को दमन पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि बुधवार की शाम दुकान मालिक दुकान बंद कर घर गया और जब गुरुवार की सुबह वह दुकान खोला तो दुकान का छत टूटा पाया एवं दुकान से कई माल सामान भी गायब थे। जिस पश्चात गुरुवार के दिन उसने दुकान में चोरी होने की रिपोर्ट दमन पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी। सीसीटीवी से मिली फुटेज के आधार पर चल रहे कार्रवाई के दौरान 24 घंटे के अंदर चोर को ढूंढ निकाला गया है, जिसके पास से माल सामान भी बरामद किए गए हैं। लिहाजा दमन थाना प्रभारी सोहेल जीवानी की अध्यक्षता में ताबड़तोड़ जांच पड़ताल कर चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बस एक कंप्लेन आई थी कि ये जो दाबेल में एक बॉम्बे रेफ्रिजरेशन करके एक शॉप है, उसमें रात को जब ये जो शॉप बंद कर दी, उसके बाद सुबह में जब शॉप का मालिक शॉप खोलने के लिए गया तब पता चला कि उनका जो ऊपर जो पीओपी लगी हुई थी उसको और उसके ऊपर छत तोड़ के एक कुछ चोरी हुई ऐसा बताया, ताकि हमने
वहाँ पर हमने पुलिस ने पूरी टीम ने जायजा लिया और उसके बाद केस रजिस्टर किया था। उस केस रजिस्टर के आधार पर हमने फिर हमारी अलग अलग टीम बनाई थी और उसमें फिर हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो उसमें एक बंदा हमको दिखाई दिया और उस सीसीटीवी फुटेज के तहत हमने हमारी 3-4 टीम पुलिस की बना के अलग अलग जगहों पे उसकी छानबीन करने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ा दी और पेट्रोलिंग के दौरान हमें पता चला कि यही बंदा है जो इस चोरी में शामिल है। तो उसको पकड़ने के बाद इसकी पूछताछ की और उसी के तहत उनके पास से कुछ सामान भी बरामद हुए और वो सामान के तहत फिर हमने उसको केस रजिस्टर किया था, उसमें अरेस्ट किया और उसमें हमको 3 दिन का पुलिस रिमांड भी मिला है। अभी आगे की कार्यवाही जारी है। 2014 में शराब से भरी ट्रक दमन पुलिस द्वारा जब्त की गई थी, जिस शराब को न्यायालय द्वारा नष्ट करने का आदेश दिया गया है। दमन पुलिस द्वारा बरामद की गई शराब को न्यायालय द्वारा नष्ट करने का आदेश दिया गया है। दरअसल 2014 में दमन में एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था। ट्रक की तलाशी लेने पर ट्रक में से 495 बॉक्स शराब बरामद हुए थे, जिस पर अब तक कार्यवाही की जा रही थी। अब तक शराब से भरी ट्रक दमन पुलिस द्वारा जब्त किया हुआ था। कार्रवाई पश्चात न्यायालय द्वारा 495 बॉक्स शराब को नष्ट कर देने का आदेश दे दिया गया है। फिलहाल पुलिस की अग्रिम कार्यवाही जारी है। 2014 में हमने एक केस रजिस्टर किया था, जो एक ट्रक था उसमें एक्सीडेंट केस रजिस्टर हुआ था पहले। उसके बाद पता चला कि इसकी जो नंबर प्लेट है वो डुप्लीकेट थी, तो उसके तहत भी हमने उसमें सेक्शन के तहत डुप्लीकेट नंबर प्लेट के सेक्शन के तहत हमने केस रजिस्टर किया था और उसमें करीबन 495 बॉक्स जो दारू के थे अलग अलग ब्रांड के और उसका हम वहाँ पर कोर्ट में हमें जो भी कार्यवाही करनी थी वो की और उसके बाद हमारे जो माननीय JMFC साहब है उन्होंने एक आदेश दिया था कि इस दारू को नष्ट किया जाए। उसके तहत उसी के ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए हमने ये जो 495 बॉक्स है वो करीबन 4 लाख का दारू होता है उसको हमने नष्ट किया है और ट्रक की भी अभी प्रोसीजर चालू है और इसी तरह से हमने ये कार्यवाही की है। आइए अब न्यूज़ इंडिया में देश विदेश की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर। दर्शकों, यूटी न्यूज इंडिया में मैं ज्योति राय आपका स्वागत करती हूँ। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कानपुर में पहली बार पुरुष एवं महिला एक साथ मिलकर ईद की नमाज अदा की। कानपुर में महिलाओं ने ईद की नमाज अदा की और देश में शांति और अमन की दुआ की। कानपुर के रेलवे बाजार इलाके में स्थित आजाद पार्क में सैकड़ों की संख्या में पुरुष और महिला एक साथ ईद की नमाज अदा की। वहीं नमाज अदा कर रहे लोगों ने बताया कि पूरे प्रदेश में कानपुर एकमात्र स्थान है जहां पर महिला और पुरुष दोनों एक साथ ईद की नमाज अदा की है। जाकिर नाइक के मामले को भारत सरकार ने गंभीरता से लिया है। विवादों में घिरे जाकिर नाइक की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। जाकिर नाइक के मामले को भारत सरकार ने गंभीरता से लिया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जाकिर की भाषण पर सरकार की नजर है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से समझौता नहीं करेंगे। जाकिर नाइक के विवाद में आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से यह पहला बयान है। इससे पहले संकेत मिली है कि भाषण के आरोप में विवादों में घिरे इस्लाम के प्रचारक जाकिर नाइक की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। जाकिर नाइक को लेकर देश में भले ही बहस चल रही हो, लेकिन उनके समर्थन करने वाले लोगों की कमी नहीं है। गुरुवार के दिन टीवी अभिनेत्री दिव्यंका त्रिपाठी शादी के बंधन में बंध जाएंगी। टीवी अभिनेत्री दिव्यंका त्रिपाठी आज शादी के बंधन में बंध जाएंगी। दिव्यंका त्रिपाठी की शादी आज टीवी अभिनेता विवेक दाहिया से होने जा रही है। संगीत के रस्म के मौके पर दिव्यंका और विवेक के दोस्त उनके साथ मौजूद थे। कल हुई मेहंदी की रस्म की तस्वीर दिव्यंका ने सोशल मीडिया पर शेयर की है। दिव्यंका की हथेलियों पर बनी मेहंदी में विवेक और दिव्यंका की तस्वीर बनी है। फिलहाल यूटी न्यूज इंडिया में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। दमन कोस्टल हाईवे पर बच्चों से भरी स्कूल वैन हुई पलटी। संजान झंडा चौक पर मोबाइल टावर टूटकर गिरा नीचे।
रेशन दुकान में चोरी करने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। फिलहाल न्यूज़ के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।